होगा। आज मैं प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के माध्यम से कक्षा 9 का वीडियो बनाया हूँ। कक्षा 11 के बच्चे भी फिजिक्स का पहले व दूसरे अभ्यास का हमारे यूट्यूब चैनल पंकज कुमार मिश्रा के नाम से जो चैनल बना हुआ है, उस पे जाकर वह कक्षा 11 और 9th का यह वीडियो आपके समक्ष जाएगा। 9th में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, इस वीडियो का आनंद लें और आसान से आसान शब्दों में समझें। बच्चों, आप लोग 6, 7, 8 में 8 के पहले आप लोग केवल विज्ञान पढ़े हैं, लेकिन जैसे 8 के बाद ऊपर उठे हैं तो लगभग 1-2 महीना मैंने आपको कोचिंग में पढ़ाया था। तो जब पढ़ाया था तो बताया था कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान। हमको 9 में और 10 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के विषय में अध्ययन करना है। बच्चों, आज मैं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जो पहले चैप्टर का नाम है गति को हम अंग्रेजी में कहते हैं मोशन माने होता है गति। जैसे यदि हम मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और मोटरसाइकिल पे बैठते स्टार्ट करते हैं तो कुछ दूरी पे जाती है, अर्थात हम रेस्ट में हैं, लेकिन वह मोटरसाइकिल हमको क्या बना दे? गतिमान बना दे। तो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जो पहला बात हमारा होता है वह समय होता है, जो दूसरा बात होता है दूरी। समय तो रुकता नहीं है, चाहे वह गतिमान वस्तु हो या विरामावस्था में वो वस्तु हो, तो समय रुकता नहीं है, लेकिन दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। यदि दूरी में परिवर्तन नहीं होता है तो विराम में है, और दूरी में जब परिवर्तन होने लगे तो वह गति अवस्था में। तो गति का जब परिभाषा हम देंगे, आप बच्चों कापी और कलम उठा लीजिए, चूँकि ब्लैक बोर्ड पे हर एक चीज़ को लिखा नहीं जा सकता है। ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था है वह केवल काम पूर्ति मात्र की है कि आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए कम से कम कुछ न कुछ रिवीजन करना है। लेकिन जब ऑफलाइन आपकी क्लास में परीक्षा होगी तो फिर हम लोगों को यह नहीं सोचना है कि कितना समय लग रहा है, क्या हो रहा है, तो और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक देखें गति का परिभाषा। गति का हम कहेंगे, यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु किस अवस्था में है? गति अवस्था में। वो वस्तु की स्थिति गति अवस्था मायनी जाएगी। इसका परिभाषा आप देखना, जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ उसके स्थिति में यदि परिवर्तन होने लगे तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में आ गई। अब गति के प्रकार, गति के मुख्य रूप से 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। जो पहला प्रकार है सरल रेखीय गति, इसका हम रेखीय गति भी कहते हैं, स्थानांतरी गति भी कहते हैं। तो सरल रेखी माने यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे। यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में यदि गति करती है तो इस वस्तु की गति को हम सरल रेखी गति या रेखीय गति या स्थानांतरित गति के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि चलती हुई कार, उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं कि चलती हुई कार और पेड़ से गिरता फल। पेड़ से गिरता फल, जब पेड़ से फल गिरता है तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में नीचे आता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे ही आता है, ऊपर नहीं आता है। इसको न्यूटन ने सोचा। आज न्यूटन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज उसके नियमों को हम लोग पढ़ते हैं। तो विज्ञान में सोचने की तकनीक है। हमारे
आसपास में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं दिन प्रतिदिन, ये सब विज्ञान की देन है। तो सरल रेखी गति हम कहें या रेखी गति कहें या स्थानांतरित गति कहें, तो इसका परिभाषा होगा कि जो वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है उस वस्तु की गति को हम कहते हैं सरल रेखी गति। इसका उदाहरण है कि चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल। अनियमित गति, देखो बच्चों आप लोग देखे होंगे कि फूलों पर तितलियां मंडराती हैं और यदि उसे हम लोग पकड़ने के लिए जाते भी हैं तो हम लोग उसे आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं, अर्थात वह जो तितली है अनियमित गति करती है। तो इसका अनियमित गति का जब परिभाषा हम बोल रहे हैं, कापी कलम उठा के लिख दो। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे, यदि कोई गतिमान वस्तु है और वह गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहे तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं अनियमित गति में वह होती है। तो परिभाषा हम बोलना चाहें तो लिखें यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाले तितलियों की गति। और जो गति में तीसरा प्रकार है दोलनी गति या कंपन गति। यदि कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो यह गति दोलनी या कंपन गति कर। जैसे आप लोग आपके घर में घड़ी होगा तो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है, पेंडुलम का ऊपरी वाला सिरा एक बिंदु से जुड़ा रहता है और नीचे वाला सिरा ऐसे ऐसे इधर उधर, एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं, ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। उस गति को हम दोलनी या कंपन गति के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जैसे झूला, आप लोग सावन आता है झूला झूलते हैं तो झूला पे जो गति होता है वह भी किसके अंतर्गत आता है? दोलनी गति के अंतर्गत आता है। अब वृत्ति या घूर्णन गति, जैसे मान लो इसका परिभाषा, यदि कोई वस्तु है और यदि कोई वस्तु गतिमान है और वह वृत्ताकार पथ पर गति करे। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी, जैसे मान लो ये हमारा वृत्त है और एक गेंद हम ले लें, यह गेंद इस वृत्ताकार पथ पर यदि गति कर रही है, इसकी गति को हम वृत्ति या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। एक समान गति, तो एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति माने जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समय, देखो इसका परिभाषा, एक माने एक, समान माने एक समान गति होना चाहिए वृत्तीय पथ पर। यदि कोई वृत्ताकार मार्ग है और कोई वस्तु गतिमान है तो वह वस्तु गतिमान है तो उसका जो गति हो बिल्कुल समान चाल से वह चले, तो ऐसे गति को एक समान वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। एक बार और परिभाषा देख लें। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखे या एक सीधी यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखी गति के नाम से जानते हैं। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल। अनियमित गति, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो यह गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति। अगला तीसरा आपका है दोलनी या कंपन गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो यह गति दोलनी या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, घड़ी में पेंडुलम की गति।
वृत्ति या घूर्णन गति किसे कहते हैं? यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्ति पथ पर घूमती है तो यह गति वस्तु की वृत्ति या घूर्णन गति का। जैसे लट्टू आप लोग नचाए होंगे, अब तो लट्टू का जमाना ही समाप्त हो गया। बच्चे मोबाइल में अन्य टेक्नोलॉजी की सामानें आ गई, उसमें उनका ध्यान चला गया। पहले लट्टू लोग नचाते थे तो एक डोरी हुआ करता था, उस डोरी के सहायता से लट्टू नचाते थे तो लट्टू का जो नीचे वाला पायदान होता था उसी पे पूरे लट्टू का भार होता था और वह घूर्णन गति करती रहती थी। पृथ्वी का जो गति है वह भी एक घूर्णन गति के अंतर्गत ही आता है। एक समान वृत्ति गति, यदि कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पर एक समान गति करे तो उस गति को एक समान वृत्ति गति के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें एक चीज आता है, इसको हम जरूर जान लें, सदिश राशि। सदिश राशियां, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशियों में त्वरण आता है, त्वरण आता है, संवेग आता है, आवेग आता है, विद्युत क्षेत्र आता है, उसके बाद धारा घनत्व आता है, धारा घनत्व, बल, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि में चाल, आयतन, ऊर्जा, चाल, आयतन, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, ताप इत्यादि। अब बच्चों आप सदिश राशि का परिभाषा जाने। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत होती है। सदिश में देखो, सदिश माने जिसका दिशा और परिमाण, वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों निश्चित होता है उसे सदिश राशि। ऐसे का उल्टा परिभाषा लिख दोगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखो इसका परिभाषा, इसमें केवल दिशा की जरूरत होगी, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की जरूरत होती है बल्कि परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशि को सदिश राशि के नाम से जानते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। इतना बच्चों आप लोग परिभाषा कापी कलम उठा के वीडियो को आप रोक के पोज करते हुए आप परिभाषा लिख लें। उसके बाद जब आपका कोचिंग चलेगा तो पूरा विधिवत आपको यह चीज़ पढ़ाएंगे। अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इतना तो हो गया, गति के प्रकार हो गया। अब अगले टॉपिक पे देखिए, दूरी है कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसका भी मात्रक होता है मीटर होता है।
देखो दूरी का परिभाषा, किसी समय में चली गई पथ की कुल लंबाई। जैसे मान लो यह पथ है, तो किसी समय में यदि वस्तु एक ट्रेवल की और एक पथ पर किसी समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लो ए से बी तक वस्तु गई, इसके बीच में दूरी कितनी है? 10 मीटर। तो इसका परिभाषा होगा, किसी समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो एक हमारा एक है ऐसे है और एक यह यहाँ है, तो बताओ यदि हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमें अधिक दूरी चलना पड़ेगा, और शॉर्टकट यदि हम ऐसे चल गए तो न्यूनतम दूरी माने कम समय में। तो यदि कोई वस्तु न्यूनतम पथ पर चलते हुए यदि कोई वस्तु न्यूनतम दूरी तय करे तो उसे विस्थापन के नाम से जानते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। कुछ कंपटीशन लेवल पे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को आप जब क्लास में उपस्थित होंगे तो उसको बताया जाएगा। अब चाल का परिभाषा, अगले क्रम में चाल क्या है, तो जब हम चाल के विषय में जब परिभाषा आप सुनोगे, चाल क्या, चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु एकांक समय, देखो एकांक समय माने पहले हम छोटे समय से गणना करते हैं, और जब छोटे समय से गणना कर लेते हैं तब जाके लंबे समय पे हम गणना करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे भी से डिनोट करते हैं, और चाल का सूत्र होता है कि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल को भी से डिनोट करते हैं, दूरी को यश से और टी को समय से। यदि यही चाल हमारा सूक्ष्मतम हो तो सूक्ष्मतम के लिए डेल्टा का यूज भी करते हैं। इसका मात्रक यदि हम लें तो मात्रक जब निकालोगे तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसे लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा AMKS पद्धति है। यदि इसे CGS पद्धति में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड है तो सेकंड। तो इस तरह चाल का मात्रक 1, 2 हुआ। मीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यदि इसे गुणा में हमें कन्वर्ट करना है तो मीटर इंटू सेकेंड, और इस पर कोई अंक नहीं है, 1। जब ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो भाग बदल जाएगा -1। इसी तरह सेंटीमीटर इंटू सेकेंड पे -1 हो जाएगा। तो चाल का परिभाषा एक बार और बोलना लिख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। चाल के प्रकार, चाल 4 प्रकार के होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो एक समान चाल का जब परिभाषा आप लिखोगे तो लिखोगे, यदि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, एक समान चाल में यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु एक समान चाल में समान दूरी, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार के चाल को एक समान चाल कहते हैं। एक बार और परिभाषा बता दे रहे हैं। एक समान चाल का, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार के चाल को एक समान चाल कहते हैं। और नंबर 2 में असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो इस प्रकार के चाल को असमान चाल कहते हैं। एक होता है औसत चाल, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो चाल देखो, चाल में होता है एक समान चाल, एक समान चाल।
दूसरा होगा असमान चाल, ठीक। और तीसरा जो होता है औसत चाल, औसत चाल। और चौथा होता है ताक्षणिक, ताक्षणिक। चौथा जो होता है ताक्षणिक चाल होता है, ताल में है ताक्षणिक, ताक्षणिक चाल। अब देखो बच्चों, अब एक समान चाल का यदि हम परिभाषा लिखें हैं तो एक समान चाल का हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान गति करती है तो उसका चाल एक समान होगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसका जो चाल होगा असमान चाल होगा। औसत चाल, तो औसत चाल का यदि हमको सूत्र याद है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ऐसे, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यानी यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल के नाम से जानते हैं। अब जो ताक्षणिक चाल है, जो बहुत सूक्ष्म चाल है, जैसे जीवाणु और बैक्टीरिया, जिसके चाल हम कल्पना नहीं कर सकते, जैसे धूल हो गया इत्यादि, जिसकी चाल की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसे ताक्षणिक चाल। तो ताक्षणिक चाल का परिभाषा लिखें, किसी क्षण पर अति सूक्ष्म समय अंतराल में, किसी क्षण पर अति सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा सूक्ष्म समय अंतराल का अनुपात वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। अब यहाँ ताक्षणिक चाल का सूत्र होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी बहुत ही सूक्ष्मतम दूरी और बहुत ही सूक्ष्म समय में। तो सूक्ष्मतम दूरी और सूक्ष्मतम समय के अनुपात को हम ताक्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। बच्चों, तब तक आप लोग इतना रिपीट कीजिए, आने वाले वीडियो में वेग के बारे में, वेग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद त्वरण के बारे में, त्वरण के बाद होगा हमारा गति विषयक का नियम, जो न्यूटन ने पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 पे। बच्चों, विज्ञान जो है, चूँकि ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था करने के लिए संसाधन भी होना चाहिए, और हम लोगों के पास जो संसाधन है उसी में फास्ट ढंग से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन तब भी आप लॉकडाउन की स्थिति में इस वीडियो को आप सुनते हैं, तभी बेहतरीन ढंग से विज्ञान के चीज़ों को अर्जित कर लेते हैं। तो जब क्लास चलेगा उस समय आपको पूरा बेहतरीन तरीका से इस चीज़ को, और आपको नोट भी तैयार कराएंगे, पूछेंगे भी, और इस चीज़ को क्लास में बैठा कर याद भी किया जाएगा। अब अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे सारे परिभाषाओं को लिखा जाए,
और यदि नहीं भी लिखेंगे तो तब भी आपको नोट मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आप लोग मेरे वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही आपका योगदान है और बस कुछ नहीं। धन्यवाद।